भैया मेरी 1000 रुपए की मदद कर सकते हैं? 1000 रुपए की मदद, वो भी हम कुछ समझे नहीं। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। देखिए भैया, मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं शहर में ना नई आई हूँ और किसी को जानती भी नहीं हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ भैया, बस 1000 रुपए की मदद कर दीजिए मेरी। और आप तो देखने में अच्छे खासे घर की लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास पैसों की कमी हो। तो आप मुझ गरीब से 1000 रुपए मांगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। जी, अब भले ही मैं अच्छे घर से हूँ, लेकिन ना तो पर्स लेके आई हूँ अपना और ना ही फोन। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। बहुत जरूरत है भैया पैसों की, इंसानियत के नाते मदद कर दीजिए। मैं पैसे वापस कर दूंगी, लेके भागूंगी नहीं। ठीक है, हम देते हैं। एक मिनट, देखिए आप परेशान नहीं होइए, हम आपको ये 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो भी ये पैसा रखें राशन लाने के लिए और घर का किराया देने के लिए, तो इसको जल्दी लौटा दीजिएगा आप। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और मेरी दोस्त यहीं पास में रहती है, मैं ना शाम को आऊंगी, पैसे वापस करके चली जाऊंगी सारे। ठीक है, धन्यवाद। मैम साहब, मैडम आप बोली थी कि शाम को पैसे वापस कर देंगी, दे दीजिए ना। वो घर का किराया देना, राशन मंगाना है हमको। ओह हाँ, सॉरी भैया, याद आया। वो दरअसल बात ये है कि पैसे आए थे मेरे पास और आने के बाद ना कहीं और ही खर्च हो गए, तो बचे नहीं। मैडम हम तो आपको बोले थे ना कि हमको किराया देना है, मकान मालिक परेशान कर रहा है। ऐसा मत करिए, 1000 रुपये की बात है, हम गरीब के लिए 1000 रुपये बहुत है, आपके लिए तो 1000 रुपये कुछ नहीं है। आप दे दीजिए ना। अरे भैया 1000 रुपए इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होती है, ले लेना पैसे। आप तो पीछे ही पड़ गए। एक सेकंड ना, इम्पोर्टेंट कॉल है। पर मैडम। अरे कुछ नहीं यार, एक भिखारी भीख मांग रहा था। तू बता। मैडम भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो आप। भैया आपके घर की चाबी। हाँ मैडम, ये हमारे घर की चाबी आपके पास कहाँ से आई? भैया वो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। आप सच में मजबूरी में थे और मैंने आपकी मजबूरी समझी नहीं, आपके पैसे लेकर भाग गई। आज सुबह जब मैं अपने घर जा रही थी तो मैंने देखा था कि उस मकान मालिक ने कैसे आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाला। चल निकल यहाँ से। हेलो, तुम्हारी औकात होती ही नहीं है और घर में रहोगे तुम मेरे। निकल। आप सामान तो ले लेने दो। सामान? खड़े हो, सामान चाहिए भाई तेरे को? हाँ, किराया तूने भरा नहीं है और अपना सामान मांग रहा है। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, तेरा सारा सामान बेचूंगा और जो भी पैसे बनते हैं ना, सारा का सारा किराया वसूल कर लूंगा इन सामान से मैं। समझा मेरी बात? अब भूल जाइए घर और अपना सामान भी, और आइंदा ना तभी आइयो यहाँ पे जब ना तेरे जेब में ना देने के लिए पैसे होंगे। साले औकात होती नहीं है और मेरे घर में रहोगे। निकल निकल यहाँ से। अब भिखारी गई का। इसका मतलब ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा था, इसे अपने घर का किराया भरना है और मैंने कितना गलत किया इसके साथ। मुझे इसकी मदद करनी होगी। सुनिए, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने उस आदमी के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? कौन? वो किराएदार? अरे मैडम क्या बताऊं, एक नंबर का ना गरीब आदमी है वो। अरे अपने घर में जगह दी मैंने उसको रहने के लिए और किराया भर नहीं रहा मेरा। क्यों रखूंगा मैं उसको यहाँ पे? धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इन सालों की औकात होती ही नहीं, मेरे घर में रहेंगे ये। मैडम कितना किराया है? हाँ, गरीब आदमी है, इस पर दया करा मैंने। 1000 रुपए महीने का किराया है और वो ये भर नहीं पा रहा है। निकाल दिया घर के बाहर। अरे अपना टाइम क्यों खराब करूंगा मैं? और आप भी जाइए यहाँ से। सुनिए, कितने महीने का किराया बचा है उसका? 3 महीने से नहीं भरा उसने। ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपए हैं। उसका 3 महीने का किराया और साथ में 4-5 महीने का किराया और है। वैसे मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। देखने से आप तो बहुत अमीर घर की लगती है और जहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई रिश्ता भी नहीं होगा उस आदमी से, उसके बाद भी आप उसकी इतनी मदद कर रही हैं। 3 महीने का किराया और 4-5 महीने का किराया आपने और दे दिया। जान सकता हूँ क्यों? और मुझे एक बात बताइए, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो आपका लगता कौन है? नहीं, वो मेरा कोई नहीं लगता, बस ये गलती हुई है मुझसे, वो गलती सुधारना चाहती हूँ अपनी। खैर मुझे पता नहीं कि आप किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मुझे क्या, मुझे बस पैसों से मतलब है। मुझे मेरे पैसे मिल गए। लेकिन बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बस सुना था कि लोग गरीबों का भला करते हैं, आज देख भी लिया। ठीक है, काम करिएगा, अगर आपको वो दिखेगा तो उसको बोल दीजिएगा आके रह लेगा यहाँ पे।
सामान यहीं पे पड़ा उसका। जी, ये सारी गलती मेरी है भैया। अगर मैं आपको पैसे दे देती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी गलती का पछतावा करने के लिए ही मैं आपके पास आई हूँ, आपके घर की चाबी लेकर आई हूँ आपके उस मकान मालिक से। और हाँ भैया, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके घर का किराया ना 7 महीने का एक्स्ट्रा दिया है, तो अब आप 7 महीने तक वहाँ आराम से रह सकते हैं। और मैडम, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? आपने तो बस हमसे 1000 रुपए लिए थे, वही लौटा दी होती आप। भैया, ये सब बस अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कर रही हूँ मैं। आपके साथ बहुत गलत किया है मैंने। भैया, ये कुछ पैसे हैं, रखिए अपने पास, आपके काम ही आएंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने बहुत एहसान कर दिया इस गरीब पे, अब और नहीं चाहिए। अरे नहीं, मना मत कीजिए। ये वो पैसे हैं जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और जब आप मुझसे ये पैसे ले लेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। देखिए मैडम, हम तो बहुत गलत सोच रहे थे आपके बारे में। हमें लगा कि आप 1000 रुपए लेके भाग गई, लेकिन आपने इतना सब कुछ करके ना हम पे बहुत बड़ा एहसान लाद दिया। आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। चलती हूँ भैया, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी और चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बता देना। आंटी, 2 समोसे लगा दो। देखिए, मैं नहीं लगा सकती। क्या बोला तूने? मैंने कहा कि मैं नहीं लगा सकती आप लोगों के लिए समोसा। सुन इधर आ। जी बोलिए। तो आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तूने मुझे समोसा देने से मना किया, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। मैंने इसलिए मना किया आपको क्योंकि यहाँ पे मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ये ठेले वाली होके अपने आप को महारानी समझ रही है कहीं की? चुपचाप से ना समोसे लगा दे, वरना एक थप्पड़ और खींच के मारूंगी। तुम ना 1 नंबर की बदतमीज लड़की हो। तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है। अबे ओ, मुझसे ना थोड़ा तमीज से बात कर, समझी ना? आज तक किसी भी दुकानदार ने ना मुझसे बदतमीजी नहीं की है। तू मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मेरी दुकान नहीं है, और अगर मेरी दुकान होती भी ना तब भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें। अबे तो चुपचाप समोसा देना, क्या जा रहा है तेरा? मैंने आपको कह दिया ना कि मैं नहीं दे सकती आपको समोसा, तो समझ में नहीं आता आप लोगों को? अबे ओ, मैं ना बहुत कुछ कर सकती हूँ तेरा। तू शायद जानती नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। कौन हो? कहीं की तोप हो क्या कर सकती हो? मेरा भाई ना IAS के अंडर में काम करता है, और तुझ जैसे लोगों को ना वो खड़े खड़े खरीद लेगा। तो मुझसे ना थोड़ा तमीज से बात कर। क्या? ओह माय गॉड, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। अब देखो प्लीज, मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगी ना तुम? ऐसा प्लीज कुछ मत करना मेरे साथ। अगर ये तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो ना तो चुपचाप से मेरा काम कर, क्योंकि मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है जो यहाँ खड़े होकर मैं तेरी बकवास सुनूं। तुम ना बहुत बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तू मुझे उंगली दिखाएगी? तेरी ना औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी, तू मुझे उंगली दिखा रही है। अबे वो गवार औरत, तुझे ना हमारे पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं। अगर हम चाहे ना तो खड़े खड़े ये तेरी ठेली यहाँ से हटवा सकते हैं, समझी? अच्छा, तो तुम लोग यहाँ दादागिरी चल रही है क्या? तुम्हारी परमिशन के बिना यहाँ पे अपना कोई दुकान या ठेला नहीं लगा सकता? क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? तुम्हारा भाई क्या कर लेगा? हाँ, एक अच्छी पोस्ट पे है तो कुछ भी कर लेगा। किसी के साथ भी बदतमीजी सहन कर लूंगी क्या मैं? हाँ, उठा रही हूँ अपने भाई की पावर का गलत फायदा। वैसे भी मेरे भाई को पता नहीं है कि उसकी पीठ पीछे मैं क्या क्या कर रही हूँ, और मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तेरी ये ठेले पे जितना भी सामान है ना 2 मिनट नहीं लगेंगे सारा सामान उठा के फेंकने में मुझे, समझी ना? तो जितना बोल रही हूँ उतना कर। और तू जानती नहीं है कि मेरे भाई के नाम से ना पब्लिक ऐसे थर कांपती है। तुझे शायद पता नहीं मेरे भाई के बारे में। जिस दिन जान जाएगी ना उस दिन तू भी डरने लग जाएगी हम लोगों से। अब चुपचाप से ना मुझे समोसा दे, वरना तेरे सारे समोसे फेंक दूंगी। मैंने ना आज तक तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी है। तुमने कपड़े तो अच्छे पहने, लेकिन तुम्हारे अंदर ना संस्कार एक रत्ती भर के नहीं है। लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, और लोगों के ऊपर हाथ उठाना तो तुमने अपना शौक ही बना लिया है। करूंगी बदतमीजी में, बता क्या कर लेगी तू? तेरी ना औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, तो थोड़ी औकात में रह के बात कर। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी अपने खिलाफ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे रे, हम तो डर गए। इसको तो गुस्सा आ रहा है, लगता ना हमें मारेगी ये। हम तो डर गए। हनी, एक काम कर, एक थप्पड़ और मारी से, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारा भाई एक अच्छे ओहदे पे है तो कुछ भी करोगी, किसी के साथ बदतमीजी करोगी, उस पे हाथ उठा दोगी। तुम ना अपने भाई के ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो, जो कि बहुत गलत है। हिम्मत है तो अपने दम पे कुछ करके दिखाओ ना, तब मैं समझूं कि तुम कुछ हो। आंटी जी, लगता है ना आपको बात समझ में नहीं आई। आपकी ये रेडी है और हम कस्टमर हैं, तो आपका काम है ना हमारी बात मानना।
तो चुपचाप जैसा हम कह रहे हैं वैसे मान लो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की जो तुम्हारी सारी बात मानूंगी। हाँ तो तू बता ना कि तुझे कितने पैसे चाहिए। 1000, 2000, चल ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए दे दूंगी। और वैसे भी इतने पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए इनफ होते हैं। अच्छा, इतने पैसे तुम्हारे पास, इतनी अमीर हो तुम? लेकिन तुमने तो बताया तुम्हारा भाई अब किसी के अंडर काम करता है, तो इतनी अच्छी सैलरी कैसे हो गई उसकी? क्योंकि जितना मुझे मालूम है उसकी सैलरी तो आई थिंक जितना उसके खर्चे उठा सकता है उतनी होगी, लेकिन इतनी कम सैलरी पे तुम इतना धौस दिखा रही हो, इतने महंगे कपड़े, अपना रुतबा दिखा रही हो, कैसे पॉसिबल है? क्या अपनी जॉब के अलावा कोई वो ऊपरी कमाई भी करता है? ओ हेलो, थोड़ा जुबान संभाल के बात करना, समझी ना? मेरा भाई बहुत ईमानदार है। और एक बात बता मुझे, अगर मेरा भाई रिश्वत ले भी रहा है तो इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? ओ नाइस, तो तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा भाई घूसखोरी करता है। क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी तो इतना नहीं कमा सकता जिससे वो अपनी लग्जरी लाइफ जी सके और अपनी बहन को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे सके, राइट? बस एक बार तुम्हारे भाई की डिटेल मिल जाने दो, उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तेरे बाप की सरकार है क्या जो एक बार तुझे मेरे भाई की डिटेल मिल जाएगी तो तू पता नहीं क्या कर लेगी? और एक बात बता मुझे, तेरे अंदर थोड़ी बहुत भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं है? इतनी देर से बोले ही जा रही है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे तो मैं बताती हूँ। बहुत हो गया, कब से देखी जा रही हो बदतमीजी करी जा रही हो और हाथ उठा रही हो। तुम्हें ना मैं सबक सिखाऊंगी अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। तुम क्या सोच रही थी मैं कुछ भी नहीं कर सकती? तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तूने ना मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अभी भाई को कॉल करके ना यहाँ पर बुलाऊंगी और जब लेडीज कांस्टेबल के डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तो रुक। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने भाई के ओहदे पे। ठीक है, चलो बुला लो, मिल ही लेती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कितना बड़ा तोप है तुम्हारा भाई और क्या कर सकता है मेरा। और तुम मुझे गवार समझ रही हो ना? ठीक है, समझो तुम मुझे गवार, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस गवार का क्या कर सकती हो या फिर ये गवार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ना हम लोग अपने पैरों में कुचल देते हैं। हाई बड़ी मुझसे जबान लड़ाने वाली। अरे तुम मुझसे इतना बहस कर क्यों रही हो? तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ी तोप है ना। एक काम करो ना, बुलाओ ना तुम अपने भाई को, तुम्हारे भाई से ही बात कर लेती हूँ ना मैं। हेलो भैया, कहाँ हो आप? भैया अभी के अभी ना सेंचुरियन पार्क के सामने आओ। यहाँ पर एक औरत ने ना बदतमीजी की है मेरे साथ, मुझे थप्पड़ मारा है। भैया इसे छोड़ना मत, आप प्लीज जल्दी आओ। अब देख मेरे भाई आने वाला है, उसके बाद ना तो थर थर कांपेगी उनको देख के। बेचारा तुम्हारा भाई अपनी बिगड़ेल बहन के लिए अपना काम छोड़कर आ रहा है। अरे वो भाई है मेरा, वो प्यार करते हैं मुझसे, समझी ना? वो अपना काम छोड़ के मेरे लिए जरूर आएंगे। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जो तुम बोल रही हो ना उसका तुम्हें बहुत पछतावा हो और तुम मेरे पैर के आगे गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो और फिर उसके बाद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ तुम्हारे लिए। गाँव की गवार लड़की, तू अपने इस ठेले की अकड़ दिखा रही है मुझे? हाँ है अकड़, अपनी मेहनत से कमाया है, ये ठेला अपनी मेहनत से लगाया है। तुम्हारे पास क्या है खुद की मेहनत का? सिर्फ अपने भाई के रुतबे का धौल दिखाती हो तुम। अपने दम पे तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये महंगे कपड़े, ये महंगी घड़ी, ये महंगा फोन, ये सब कुछ तो तुम्हारे भाई के पैसों का है ना। पहले अपने दम पे कुछ बन के दिखाओ, तब जाके मुझसे जुबान लड़ाओ। मुझे घमंड इस बात का है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, सब कुछ मेरा खुद का है। आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ। हाँ बहन बता, कौन परेशान कर रहा था तुझे? मैडम, जैन मैडम। जय हिंद। भैया अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपको पता है कि वही लड़की जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसने मुझ पे हाथ उठाया, इसको अभी के अभी ना भैया जेल में डालिए और कांस्टेबल से ना डंडे लगवाइए इसमें। और भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की ना बहुत गंदे गंदे काम करती होगी जरूर। क्या बोला तुमने? गंदा काम करती हूँ मैं? बदतमीज हूँ मैं? बदतमीज तुम हो ना ही तुम्हारे अंदर संस्कार है ना ही मैनर्स है कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है। मेरे साथ बदतमीजी करने का अब सबक मिलेगा ना तुम्हें। हनी, तूने इनके साथ बदतमीजी करी? तू जानती है ये कौन है? ये इस शहर के IAS ऑफिसर है। सब्जी, माफी मांग इनसे। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप शहर के IAS ऑफिसर हैं। मुझे पता होता तो मैं इतनी बदतमीजी कभी नहीं करती। मैम जो कुछ भी मैंने आपसे बोला प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए उसके लिए। क्या कह रही थी तुम कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कोई बहुत बड़ी तोप है और इसके पैसों से तुम महंगे महंगे कपड़े खरीदती हो, लोगों की बिजनेसेस खराब करती हो, धौस दिखाती हो ना? तुम्हारा भाई जिस पोस्ट पे है ना, मेहनत करके कमाई है उसने वो पोस्ट और प्रण लिया कि लोगों के हित के लिए काम करेगा। लेकिन तुम अपने भाई से बिल्कुल ऑपोजिट हो। ना ही तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है और तुम तो लोगों को अपने पैरों की जूती समझती हो, कीड़े मकोड़े समझती हो, कुछ भी बोल देती हो जो मुंह में आता है तुम्हारे। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, गलती मुझसे हुई है तो आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत देना। उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये माफी मांगने का ढोंग मत करो मेरे सामने। ये सॉरी सिर्फ तुम अपनी जुबान से बोल रहे हो, दिल से तुम्हें किसी चीज के लिए सॉरी नहीं फील हो रहा है। यू आर नॉट गिल्टी।
तुम बस इसीलिए सॉरी बोल रही हो क्योंकि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। डर है ना तुम्हारे अंदर कि कहीं तुम्हारे भाई की नौकरी ना चली जाए, और नौकरी अगर चली गई तो घर में पैसा कैसे आएगा, रुतबा कैसे दिखाओगी तुम अपनी फ्रेंड सर्कल में, और ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी कैसे करोगी। तुम जैसे लोग ना किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपना घमंड दिखाते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, जिस देश में तुम रहती हो ना वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर इंसान को हक है अपने हिसाब से जीने का और रहने का, और तुम कोई नहीं होती कि उन्हें अपने इशारों पे नचाओ या फिर उनके साथ मिसबिहेव करो। समझ में आया तुम्हें? जिस चीज के दम पे तुम ऐसे धौस दिखा रही हो ना, तुम्हारे भाई की नौकरी ही छीन लेते हैं, क्योंकि तुमने बताया ना कि तुम्हारा भाई बहुत ऊपरी कमाई करता है जिससे तुम अपने सारे शौक पूरे करते हो। हमारे सिस्टम में ऐसे घूसखोर लोग रहेंगे तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसे लोगों को निकाल के फेंक देना चाहिए। कई लोगों की बिजनेस खराब किए ना तुमने। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो धौस कहाँ दिखाओगी, घमंड कैसे दिखाओगी अपना, राइट? मैं आपको पढ़ी लिखी, समझदार, हाई स्टैंडर्ड की कहती हूँ, लेकिन सोच तुम्हारी इतनी छोटी है। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से ना सारे पढ़े लिखे लोग बदनाम है, क्योंकि लोगों को लगता है पढ़ लिख जाने के बाद तो उन्हें तमीज ही नहीं होती, ना लोगों की रिस्पेक्ट करनी आती है, ना बड़े लोगों से बात करने की तमीज होती है, और छोटे लोगों को तो अपने पैरों की जूती समझते, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे मैं हूँ, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड। इस पोस्ट पे आने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन मैं अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूली हूँ। मैं नहीं भूली कि मेरी जड़ें कहाँ से उठकर मैंने मेहनत करके ये पोस्ट हासिल की है, और मुझे मालूम है कि मुझे इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करना है। तुम कहाँ समझोगे ये सब कुछ, क्योंकि तुमने तो कभी स्ट्रगल किया ही नहीं ना लाइफ में। तुम्हें तो बना बनाया मिला है अपने भाई से, अपने भाई के पैसों पे ऐश किए तुमने। अगर शायद थोड़ी सी भी मेहनत की होती ना जिंदगी में तो तुम्हें एहसास होता, तुम्हें रियलाइजेशन होता कि तुमने बदतमीजी करके कितना गलत किया है। अब तुम्हारा भाई अपने हाथ से नौकरी भी गवाएगा और तुम उसकी सजा भुगतोगी, क्योंकि कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गलत तुमने किया है तो उसकी सजा तुम्हारे भाई को मिलेगी, ताकि तुम ये दोबारा कभी ना करो। समझ में आया तुम्हें? चलो